भाजपा वाले लोग इतना पगला गए हैं कि भाजपा वाले लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यार ये भाजपा वाले लोगों के क्या बात करती हैं, भाजपा वाले लोग खत्म है। अरे जो माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो बातें कर रही है बीजेपी वाले लोग, शर्म आना चाहिए। जो पिछले 9 सालों में जितना जुमला किए और जितना जुमलाबाजी किए, आज तक ये जुमला पूरा किए हैं। बीजेपी वाले को लोग का तो नाम लेने से मुझे शर्म आता है। जो बोलता है कि सबकी साथ सबके विकास, एक तरफ मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत जाता रहा और 77 दिन तक नरेंद्र मोदी जी सोए थे। ये मोदी जी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ा, आज तक कुछ बोले? ब्रिजभूषण सिंह बलात्कारी, वो क्या है? इन लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है जनता को बेवकूफ बनाएंगे। तो जनता ये बीजेपी के झांसा में नहीं आने वाली है। तो ये बीजेपी में जितना मुसलमान है, कौन है? बीजेपी के दामाद है क्या? बीजेपी में जितने मुसलमान है बीजेपी के दामाद है? कौन है बीजेपी में? ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? जो इंसान कलम और कापी पे जीएसटी लगा दिया, इससे बड़ा जाहिल कौन है जी? इससे बड़ा कौन है? कि जिस जनता को आप जुमलाबाजी बनाए, जिस जनता को आप ठगे, वो जनता संभाल गया है। वो जनता 2024 में आपकी औकातें दिखाएगा। और रहा बात माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए बिहार में कितना बौछार है, बिहार में कितना नौकरी का बौछार है कि बीजेपी वाले लोग पगला गए हैं। बिहार में अब राम और कृष्ण मिल करके कंस और रावण का सफाया करेंगे। बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नित्यानंद राय यानी कि कृष्ण के वंशज और राम के वंशज सम्राट चौधरी मिल करके रावण रूपी जो लालू यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं, इनका सफाया करेंगे। हमारे साथ नसीमा जमाल हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। अब राम और कृष्ण के वंशज मिल गए हैं, यादव लोग बिहार के भाजपा में कूच कर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा वाले लोग इतना पगला गए हैं कि भाजपा वाले लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यार ये भाजपा वाले लोगों के क्या बात करती हैं, भाजपा वाले लोग खत्म है। ये लोग खत्म है। ये जितना दिन फरफरा रहा है, टिपना टिप्पणी कर रहा है, लोग जितना दिन बोल रहा है बोलने दीजिए। बोलने से क्या फर्क पड़ता है? महागठबंधन पे कुछ फर्क पड़ता है? कंस और रावण से तुलना किया जा रहा है। किसको? कंस कौन है, रावण कौन है? लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश। अच्छा, इसका मतलब कंस है ये अमित शाह और रावण है मोदी। कहने का मतलब यही है ना। अरे जो माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो बातें कर रही है बीजेपी वाले लोग, शर्म आना चाहिए। जो पिछले 9 सालों में जितना जुमला किए और जितना जुमलाबाजी किए, आज तक ये जुमला पूरा किए हैं। ये लोगों को जुमला दिख रहा है? ये लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है चुनाव। कैसे हम आ जाए? एक बात जान लीजिए कि जिस जनता को आप जुमलाबाजी बनाए, जिस जनता को आप ठगे, वो जनता संभाल गया है। वो जनता 2024 में आपकी औकातें दिखाएगा। और रहा बात माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए बिहार में कितना बौछार है, बिहार में कितना नौकरी का बौछार है कि बीजेपी वाले लोग पगला गए हैं। बीजेपी वाले को लोग का तो नाम लेने से मुझे शर्म आता है। जो बोलता है कि सबकी साथ सबके विकास, एक तरफ मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत जाता रहा और 77 दिन तक नरेंद्र मोदी जी सोए थे। वाह रे नरेंद्र मोदी जी, यही सम्राट चौधरी आज तक कुछ बोले? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ाए हैं? ये मोदी जी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ा, आज तक कुछ बोले? ब्रिजभूषण सिंह बलात्कारी, वो क्या है? इन लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है जनता को बेवकूफ बनाएंगे। तो जनता ये बीजेपी के झांसा में नहीं आने वाली है। जनता संभल गई है और जनता इनकी औकात 2024 में दिखाएगी। कि यादव और मुसलमानों के वोट पर आरजेडी का जो है सत्ता आता है हमेशा, लेकिन यादव और मुसलमानों दोनों को ही ठग रहे हैं। अब बीजेपी जो है दोनों को सहारा। तो ये बीजेपी में जितना मुसलमान है, कौन है? बीजेपी के दामाद है क्या? बीजेपी में जितने मुसलमान है बीजेपी के दामाद है? कौन है बीजेपी में? ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? बीजेपी वाले लोगों को शर्म नहीं आता है बोलने के लिए। कभी जनता को मूर्ख बनाए, कभी जनता को बेवकूफ बनाए, कभी जनता को ठगे, कभी जनता को जुमलाबाजी किए, कभी महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए। सबसे बड़ी बात कि जो इंसान कलम और कापी पे जीएसटी लगा दिया, इससे बड़ा जाहिल कौन है जी? इससे बड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी जी का तय हो गया है 2024 में इनका झोला। जो बोलते हैं ना हमारे हाथ में झोला है, क्या है? कुछ नहीं है। तो जब 2024 में जाएंगे ना नरेंद्र मोदी जी, तो झोला भी चेक होगा। झोला ऐसे कोई खाली नहीं छोड़ देगा। झोला में जो ट्रेन भरे हैं, प्लेन भरे, LIC भरे हैं, बिजली भरे हैं, ये सब चेक होगा और सब वापस लिया जाएगा। जब मेरी बात सुनिए ना, जब बोलते हैं कि
सबकी साथ सबकी विकास। भाइयों बहनों, हम तो गरीब हैं, हम क्या करेंगे, झोला उठाएंगे और वो क्या लोटा उठाएंगे और हम चल देंगे। तो जो फकीर रहता और जो गरीब रहता वो 10 लाख का कोट पैंट पहनता, जिस कोट पे सोने के धागा से मोदी मोदी लिखा रहता है, और बोलते हैं झोला में ट्रेन बेची दिए, प्लेन बेची दिए, LIC बेची दिए, बिजली बेची दिए, महंगाई बढ़ाई दिए, खाने वाले चीज पे GST लगाई दिए। आज तक अंग्रेजों के जमाना में भी कभी GST नहीं लगा था, और आज GST लग गया खाने वाले चीज पे। सिलेंडर इतना महंगा, बेरोजगारी इतना, महंगाई इतना, ये सब क्या है? बीजेपी को ये सब नहीं दिख रहा है? बीजेपी को ये सब नहीं दिख रहा है? 24 और 25 दोनों में बीजेपी जो है अपना राज दिखाएगी बिहार में। ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग तो देखिए शुरू से ये लोग जुमलाबाजी करते आ रहे हैं, शुरू से ही जो मन में आया वो टिपना टिप्पणी किए, जो मन में आया टिपना टिप्पणी। ये बीजेपी वाले लोग अच्छा से ख्याली पुलाव बनाते हैं, और ये लोग इतना ना ख्याली पुलाव बनाता है कि इन लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है। और ये बीजेपी वाले क्या अपने से खुद कहते हैं कि 2024 में झंडा लहराते आएंगे, 2025 में झंडा लहराते आएंगे। तो सही है ना, जो तन मन धन से सब कुछ करता है तो उसको खुद ही पता है। अब जो EVM से वो चुनाव होता था तो आप तो ऐसे ही जीत जाते थे, जनता के वोट पे नहीं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। अगर एक भी बीजेपी जीत गया तो जो बोलिएगा ना सीमा जमाल वो ये बीजेपी वाली के क्या बात करती हैं। और रहा बात तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर। है कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा नेता और है कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा नेता तो उतार लिया इस सरजमीन पर। इसी से बीजेपी वाले जल रहे हैं और इसी से बीजेपी वाले एकदम बौखला गए।